तो ये हमारे पास दोस्तों होंडा लिवो बाइक आई है और इसमें दिक्कत क्या है कि चलते चलते अचानक यानी कि इसका जो किक होता है वो यानी कि जाम कर गया। हमें यानी कि ऐसा वो लगा कि इसका जो इंजन है वो चीज़ सीज कर गया। तो इस तरीके से अगर कभी भी होता है सबसे पहले आप मैग्नेट टाइमिंग चेन को चेक करें, क्योंकि यहाँ से भी अगर हमारा टाइमिंग चेन टूट जाता है, फंस जाता है, तो इसके ज़रिए से भी इस तरीके से दिक्कत होता है। या तो आप इंजन ऑयल निकाल कर चेक करें कि हमारी बाइक में इंजन ऑयल कितना है या नहीं है। अगर नहीं होता है तो आप समझे कि हमारा जो पिस्टन है वो यानी कि सीज कर गया है। और अगर इंजन ऑयल है तब आप समझे कि कुछ इसमें दूसरा प्रॉब्लम है। तो इसका फाइनली यहाँ से जब हमने इसे खोला, क्रैंक को घुमाया, तो यानी कि मैग्नेट जो घुमाया तो एक बार यानी कि किक लगा और फिर यानी कि दोबारा में जब किक लगाया वो यानी कि जाम कर गया। तो इस तरीके से यानी कि इसमें दिक्कत आ रही है। तो चलिए हम इस मैग्नेट को इस तरीके से घुमा के आपको दिखाते हैं इसके अंदर किस तरीके से साउंड आ रही है। तो चलिए अब पूरा इंजन को खोलते हैं और फिट करते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या पार्ट से ख़राब है इसका। तो फाइनली दोस्तों हमने पूरा इंजन को खोला और इंजन का खोलने का मकसद यही था कि इसका जो ये क्रैंक है ये आप देखिए कितने ज़्यादा प्ले है, जो कि इसके अंदर जो बेरिंग होते हैं, जो छर्रा होता है, वो चीज़ यानी कि टूट के पूरा जाम हो गया था, जो कि कभी ये घूम रहा था और कभी यानी कि जाम कर रहा था। इसके लिए हमने पूरा फुल इंजन को ओपन किया और जो वाइट स्मोक भी इसका दे रहा था। तो अब इसमें हमें जो काम करना है बिल्कुल शॉर्ट में काम करना है और बाइक को स्टार्ट करना है। तो हम इसका कनेक्टिंग चेंज करेंगे और इनकी जो सिलेंडर है उसमें हम नया पिस्टन डालेंगे, क्योंकि पिस्टन भी इसका काफ़ी घिस चुका है। तो चलिए अब ये सब काम पूरा कराते हैं लैस से और फिर आपको हम आगे वीडियो में दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको फिट करना है। और ये भी हम दिखाएंगे आपको कि हम टाइमिंग चेन को भी चेंज नहीं करेंगे और इसकी साउंड जो है वो भी यानी कि बहुत ही मस्त बनाना है। तो सिर्फ स्टार्ट करना है और वो कम कीमत में कैसे, वीडियो में ज़रूर बने रहें। तो कभी कभी क्या होता है कि इसे हमें निकालने के लिए ये तरफ ये पूरा हार्ड होता है, जो कि यहाँ पे हम हथौड़ी के ज़रिए से चोट मारते हैं और ये हमारा चौड़ा हो जाता है, इसका मुंह माथा यानी कि बन जाता है। तो अगर इसे निकालते हैं डायरेक्टली आप वो साइड से इस बेरिंग पे सुम्बी के ज़रिए से चोट मारें और ये पूरा निकालें। जब लेथ वाले के पास जाएगा तब ये बेरिंग बाहर निकलवा के और इसे जो है थोड़ा यानी कि घिसवा लेना, थोड़ा फ्री कर लेना इस तरीके से, जो कि इस तरह बेरिंग हमारा आराम से पास हो जाए। और फिर सबसे पहले इस बेरिंग को हमें यहाँ पर टाइट करना है और टाइट करने के बाद तब हम इस क्रैंक को लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इस बेरिंग को बैठाने के बाद ये जो हमारा क्रैंक है ये यानी कि आराम से यहाँ पास हो जाता है। कोई भी यानी कि हमें ज़ोर से यानी कि धक्का उक्का या चोट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके ऊपर। और ज़्यादा हार्ड अगर आता है तो हमारा क्रैंक भी यानी कि बैंड हो जाता है, प्ले हो जाता है। तो कभी भी आप एक्स प्रो बाइक हो या होंडा लिवो हो, ड्रीम योगा हो, तो उसमें आप इसी तरीके से क्रैंक के सिस्टम को कराएं ताकि हमें इसे बैठाने में, सेटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा आसान हो। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इसका जो जितना भी गियर के पेनियंस होते हैं उन सभी पेनियनों को हमने सही तरीके से लगा दिया और यहाँ पे हमने क्रैंक बैठाया। क्रैंक में आखिर उस बेरिंग की सीट को हमें घिसवा देना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ क्या होता है कभी कभी कि हम यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और क्रैंक हमारा अंदर की ओर जल्दी पास नहीं होता है, जो कि हम हथौड़ी के ज़रिए से मारते हैं और हमारा क्रैंक बैंड हो जाता है, फिर हमें इंजन खोलना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए हमें ये चीज़ करवाना होता है, तभी हमारा जो काम है वो बिल्कुल मस्त होता है। और इसके जो चैम्बर है उसमें हमें पैकिंग का इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें सिर्फ आप बॉन्ड का इस्तेमाल करें। और यहाँ से हमें किक जो लगाना है तो किस किक में एक खुट्टी टाइप का स्प्रिंग निशान होता है, जो कि उसे हमें उस तरफ वहाँ पे लगाना है, फंसा देना है। तो ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद इस चैम्बर को लगाना है। चैम्बर लगाने के बाद ये जो हमारा किक होता है इसके ऊपर हमें लॉक लगाना है, उस रेचर को लगाना है और किक लगा के हमें चला के देख लेना चाहिए कि हमारी जो स्प्रिंग है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब भी आप गियर लीवर लगाए उसके नीचे एक वाशर होता है पतला ऐसा, और इस तरीके से इसे बिल्कुल आप फिट कर दें। गियर सप्टा लगाने से पहले उसमें गियर सप्टा में हमें थोड़ा ऑयल डालना होता है और ऑयल डालने के साथ साथ क्या होता है हमारा वो गियर सप्टा आसानी से अंदर की ओर पास हो जाता है। क्रैंक में सबसे पहले एक बूस आएगा और फिर हमें इस चाबी को लगाना है और फिर ऊपर से हमें प्राइमरी गियर यानी कि जीपीडी पेनियन को लगाना है इस तरीके से। यहाँ पे ये वाला बूस लगेगा क्लच कटोरा में और फिर हमें इसे लगा देना है। इसके ऊपर एक वाशर आएगा और फिर हम क्लच प्लेट को सेटिंग करेंगे।
अब दोस्तों बात आता है कि हमारे जो रिंग हैं, जब हम कभी भी अगर बोर कराते हैं सिलेंडर, तो उसका जो रिंग होता है उसे हमें इस तरीके से चेक करना चाहिए। चारों रिंग का गैपिंग एक जैसा होना चाहिए। फिर यहाँ पे हमें रिंग को सेटिंग कर देना है। इनके हिस्से में टॉप 1 वाला रिंग रखना है और नीचे में टॉप 2 का और साइड में दोनों पतला वाला। इस तरीके से आप रिंग को फिट करें। फिर यहाँ पे ऑयल डालें हल्का, जो कि जब भी हम पिस्टन लगाते हैं तो वो हमारा यानी कि सिलेंडर में आराम से चला जाए, लेफ़्ट राइट करके। इस तरीके से आपको लेफ़्ट राइट करना है और हमारा जो सिलेंडर है वो बहुत ही आराम से चला जाएगा। ज़्यादा यानी कि हथौड़ी की ज़रिए से यानी कि ज़्यादा ज़ोर ताकत लगा के हमें सिलेंडर पुश नहीं करना है। और इस तरीके से अगर आप करते हैं, जो हमारा पतला वाला रिंग होता है वो कभी कभी सिलेंडर पे यानी कि चढ़ जाता है और फिर जल्दी धुआं देने की चांस होती है। पिस्टन लगाने के बाद इस तरीके से 2-4 मरतबा हमें पिस्टन को ऊपर नीचे करके देख लेना चाहिए। फिर यहाँ पे ये बोकली यानी कि बुश लगाना है। इसके ज़रिए से हमारा यही काम करता है कि जो हमारा हेड सिलेंडर होता है उसे एक जगह सेटिंग पे रखता है। कभी भी दोस्तों इस तरीके से दिक्कत आती है, अगर हमारा कनेक्टिंग यानी कि सीज हो जाता है या पिस्टन सीज हो जाता है, तो उसमें हमें कनेक्टिंग और पिस्टन दोनों का काम करना होता है। भले ही आप क्लच प्लेट चेंज ना करें, टाइमिंग चेन को चेंज नहीं करें, बाद में कराए कोई भी दिक्कत नहीं, पर इन दोनों का काम 100% होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे जेब में पॉकेट में पैसे उतना नहीं है और सिर्फ हमें अपनी बाइक को यानी कि स्टार्ट करना है, तो उसके लिए है ये चीज़। तो इस बाइक में अगर हमने चाहता तो इसका टाइमिंग चेन, क्लच प्लेट की पूरी चीज़, जीपीडी पेनियन और भी यानी कि मैन बेरिंग, ये सभी चीज़ों को हम लगाते, पर उतना बजट नहीं होने के कारण से उतना काम हमने इसमें नहीं कर पाया। तो फाइनली हमारा पूरा इंजन बनके कंप्लीट हो चुका है, आप देखिए। और यहाँ से अब हमें टाइमिंग चेन को सेटिंग करना है। टाइमिंग चेन सेट करने के बाद हम इसे बाइक पे चढ़ाएंगे और आपको इसकी साउंड सुनाएंगे किस तरीके से यानी कि साउंड आया इनका। तो हमने ज़्यादा काम नहीं किया इसमें, सिर्फ कनेक्टिंग होता है और पिस्टन को फल का काम किया और यानी कि पैकिंग लगा डाला इसमें दूसरा। ज़्यादा काम हमने नहीं किया दोस्तों, ऐसा नहीं कि हमने ज़्यादा काम किया। और फाइनली हमें ये चीज़ देखना है कि इसकी जो साउंड है वो किस तरीके से आया। तो एक तो यहाँ मैग्नेट में बिंदी का निशान होता है, इसे यानी कि टॉप पे लाके तभी हमें जो टैपिट होती है हमारी, उसे यानी कि सही सेटिंग होना चाहिए उनका। चाहे तो आप साइड पे ले रखे ये, या तो 0.2 mm इस तरीके से रखें। इतना यानी कि हमने काम किया और इंजन के जो साउंड है वो काफ़ी बेहतरीन साउंड है। और हालांकि इसमें दिक्कत थी तो उतना यानी कि बजट नहीं बना, जिनके कारण से उस तरीके से यानी कि पूरा हम इसमें खर्च नहीं किए, बहुत ही कम खर्चे में इसका हमने काम किया। और बाइक का आप साउंड भी सुने किस तरीके से साउंड आ रही है इसके, यानी कि काफ़ी अच्छी साउंड है, कोई भी दिक्कत नहीं। और कभी भी दोस्तों अगर आपकी बाइक इस तरीके से आवाज़ करती है, साउंड करती है, तो आप उसे जल्दी से जल्दी मैकेनिक को दिखाएं और इस तरीके से होने से यानी कि बचाएं। इस तरीके से अगर हमारी बाइक में हो जाती है तो हमें काफ़ी यानी कि दिक्कत होता है। अगर हमारी बाइक की इंजन 8000 में बनती है और इस तरीके से हालात आने के बाद हमारा 10,000 भी खर्चा लग सकता है, यानी कि 1000-2000
ज़्यादा लग सकता है। तो और भी वीडियो और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बाइक से रिलेटेड, टू व्हीलर से रिलेटेड जितना भी परेशानी होती है, जो भी दिक्कतें होती है, वो सारा चीज़ मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ और आप हमारे वीडियो के ज़रिए से कुछ यानी कि काम हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतने ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।